हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दो पेपर थे, तो एक पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा पेपर है। सारे सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन आपका जो है, इससे पहले तो सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे 25 तक। 26 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है मेरे पास जो पेपर है उसके अंदर। तो 26 क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज्ड इन मशीन्स शुड हैव। तो हम मशीन्स में जो भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपको फ्लक्स को पाथ मिले और हाई फ्लक्स हो, लीकेज नहीं हो। और लो नहीं, डी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है आपका सी करेक्ट आंसर होगा, हाई परमिएबिलिटी एंड हाई सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी। क्योंकि परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए आपको मैग्नेटिक मटेरियल अगर यूज में ले रहे हैं तो। और सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी जो है वो भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर लो सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी होगी तो लो वैल्यू ऑफ फ्लक्स पे बहुत कम टाइम पे आपका जो है सेचुरेट हो जाएगा और हमारा वर्क नहीं करेगा। तो सेचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी जितनी हाई हो उतना ही अच्छा होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर क्वाड्रेंट ड्राइव इज नॉट जनरली यूज्ड फॉर ड्राइविंग। तो फोर क्वाड्रेंट जो ऑपरेशन होता है आपका वो किस किस के लिए यूज में लिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस 4 दे रखे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, कंप्रेसर। कंप्रेसर के लिए जो हम वन क्वाड्रेंट ड्राइव यूज में लेते हैं, बाकी सबके लिए फोर क्वाड्रेंट। तो नोट जनरली पूछा है यहाँ पे, तो नोट के लिए आपका ए करेक्ट आंसर होगा, कंप्रेसर। इसके बाद आपका दे रखा है एक सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन, तो ये आप खुद देख लीजिए क्योंकि सिग्नल सिस्टम में नहीं पढ़ाती हूँ। फिर है आपका 29, द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेशनली। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, टू फेज इंडक्शन मोटर। इसमें दो वाइंडिंग है, एक मैन और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है आपकी, तो टू फेज इंडक्शन मोटर होती है ये। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ ए 400 kV थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन इज 200 ओम, द सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इज। तो आपको क्या दे रखा है, सर्ज इम्पिडेंस दे रखा है। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग पूछी है तो क्या होता है आपका V² अपॉन Z करके निकाल सकते हैं आप इसकी वैल्यू। तो जो भी ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 400 इंटू 400 अपॉन आपका आ जाएगा 200, तो ये 800 आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ FIR फिल्टर ओवर IIR फिल्टर। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं कि FIR क्या होता है और IIR फिल्टर क्या होता है, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ FIR फिल्टर ओवर IIR फिल्टर। तो हमें पूछा है कि एडवांटेज क्या है। सबसे पहले आपको इस चीज़ पे फोकस करना था कि एडवांटेज पूछा है। अब आप ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, FIR फिल्टर इज ऑलवेज अनस्टेबल। तो ये कैसा एडवांटेज है, ये तो एडवांटेज नहीं हुआ ना। इस तरह के एडवांटेज हमारे क्या काम के हैं। नेक्स्ट दे रखा आपको, इन केस ऑफ FIR फिल्टर द डिजाइन मेथड्स आर नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर कोई चीज़ है तो वो भी हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। अगला दे रखा है, FIR फिल्टर कैन हैव एन एग्जैक्ट लीनियर फेज। इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आपका, FIR फिल्टर कैन नॉट बी रियलाइज्ड एफिशिएंटली इन हार्डवेयर। तो ये कोई एडवांटेज थोड़ी है, ये डिसएडवांटेज है सारे। तो यहाँ से अगर आप अपना दिमाग अप्लाई करेंगे तो सी आपका करेक्ट आंसर दिखेगा, FIR फिल्टर कैन हैव एन एग्जैक्ट लीनियर फेज। जिन्होंने कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है या फिल्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है वो भी इसका आंसर कर सकते थे करेक्टली, अगर थोड़ा सा माइंड अप्लाई किया हो तो, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे हो तो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ए डीसी सर्वो मोटर इज सिमिलर टू अ रेगुलर डीसी मोटर एक्सेप्ट दैट इट्स डिजाइन इज मॉडिफाइड टू कोप विद। तो आपकी जो डीसी सर्वो मोटर होती है वो डीसी जो आपकी सिंपल डीसी मोटर होती है उससे कितनी सिमिलर होती है और उसके अलावा क्या होता है उसके अंदर। तो इसका ऑप्शन जो है बी और सी होगा, स्लो स्पीड और स्टैटिक कंडीशन को कोप अप करने के लिए इसकी डिज़ाइन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। क्योंकि डीसी मोटर जो है उसकी एक स्पीड की लिमिट है और इसी तरह से उसकी डिज़ाइन जो स्टैटिक कंडीशंस जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन दोनों चीज़ को ओवरकम करने के लिए डिज़ाइन को मॉडिफाइड किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज प्रेजेंट इन पावर लाइन कैरियर
कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पता है आपको ये तो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है ट्यूनिंग यूनिट होती है या ट्यूनिंग सर्किट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टाइप ऑफ कम्यूटेशन यूज्ड इन सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर इज। अब ये क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो नहीं होते हैं। जो सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर आपका होता है उसके अंदर जो कम्यूटेशन हम यूज में लेते हैं, जिस टाइप की कम्यूटेशन स्कीम यूज में लेते हैं उसे क्लास बी बोलते हैं। तो ये होता है आपका क्लास बी कम्यूटेशन। अब सेल्फ नेचुरल ऑक्सिलरी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है सी टाइप होता है, ऑक्सिलरी डी टाइप होता है। सेल्फ और नेचुरल कम्यूटेशन जो है इसमें से क्लास बी कौन सा होता है वो आप देख लीजिए, क्योंकि इसका मुझे ध्यान नहीं है। नेक्स्ट आपका है द मेन एडवांटेज ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम इज। तो पीसीएम जो होता है उसका मेन एडवांटेज क्या होता है कि बेटर परफॉर्मेंस इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नॉइज इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मोड कन्वर्टर इज सुटेबल फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस। तो हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए कौन सा, अब एसएमपीएस के लिए स्विच मोड कन्वर्टर्स अगर यूज में लेते हैं तो हाई पावर एप्लीकेशन जो है उसके लिए फॉरवर्ड कन्वर्टर यूज में लेते हैं। अगर लो एप्लीकेशन की बात करता है, लो वोल्टेज के लिए, तो फ्लाई बैक कन्वर्टर हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वेयर सेमीकंडक्टर इज हाईली डोप्ड बिहेव्स लाइक। तो एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, ये किस में होता है आपका शॉटकी डायोड में होता है। जहाँ पर सेमीकंडक्टर हाईली डोप्ड होगा तो उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो या तो इसको शॉटकी जंक्शन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है रेक्टिफाइंग जंक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 द लीकेज फ्लक्स पाथ्स आर ऑन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर। तो लीकेज फ्लक्स पाथ जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर के। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपका ओपैम्प जो होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछ रहे हैं। तो ओपैम्प जो होता है आपका वो क्या होता है, इट हैज़ ए हाई वोल्टेज गेन, it is directly coupled amplifier, it is only useful for amplifying AC signals, it was originally designed to perform mathematical operations। तो इसके अंदर क्या पूछा हमें, इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट क्या होगा, हाई वोल्टेज गेन, ये इनकरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, ये भी करेक्ट है। इट इज़ ओनली यूजफुल फॉर एम्पलीफाइंग एसी सिग्नल्स, तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, सिर्फ यही यूज़ नहीं है इसका। इट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है कि ओपैम्प जो है ओरिजिनली क्या किस लिए डिज़ाइन किया गया था, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि इट इज़ ओनली यूजफुल फॉर एम्पलीफाइंग एसी सिग्नल्स, क्योंकि ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। और पूछा है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सी करेक्ट, सी आंसर हो जाएगा कि सी जो है वो, इसका जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ ओनली यूजफुल फॉर एम्पलीफाइंग एसी सिग्नल्स जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 इन द स्टेट ऑफ सेचुरेशन ए मॉसफेट एक्ट्स एज। तो सेचुरेशन जब होता है मॉसफेट एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो कांस्टेंट करंट सोर्स है तो रजिस्टर तो हो नहीं सकता, ओपन स्विच हो नहीं सकता, ओपन स्विच में से तो करंट जाएगी कहाँ से, एम्पलीफायर भी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्लोज स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इजी क्वेश्चन है, आप ले सकते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस ओवर लीनियर पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस का ओनली एडवांटेज क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एफिशिएंसी मेन एडवांटेज होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है कौन से मटेरियल में होते हैं आपके, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है आपका उसमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल एडर सर्किट हैज। फुल एडर सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है आपका, 3 इनपुट होते हैं, 2 तो एडिशन के लिए, 1 कैरी इन होता है और 2 आउटपुट होते हैं, 1 तो एडिशन का, 1 कैरी आउट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। क्वेश्चन 45 है स्टेप अप चॉपर दे रखा है तो आउटपुट वोल्टेज पूछा है, अगर स्टेप डाउन होता है तो आउटपुट इक्वल टू अल्फा इंटू वी एस, और अगर स्टेप अप है डाउन में अल्फा वी एस, स्टेप अप है तो वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 द कैपेसिटर करंट स्विचिंग इज इजीली डन विद। तो कैपेसिटर करंट स्विचिंग जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में की जाती है। क्वेश्चन 47 है
एन आइडियल ओपैम्प हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। तो आइडियल ओपैम्प जो होते हैं आर इनपुट और आर आउटपुट क्या होते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और आउटपुट जीरो होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड यूजेज ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन जैसा कि हमने देख लिया कि हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होता है तो कैसा जंक्शन बन जाता है, शॉर्ट की, और उसका दूसरा नाम था जो ऑप्शन था आपका, तो 48 का आंसर हो जाएगा शॉर्ट की डायोड। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन जो होता है शॉर्ट की डायोड में ही होता है। तो दोनों क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाते तो दोनों क्वेश्चन एक साथ कर सकते थे। अगला है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये सिग्नल सिस्टम का निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। द SCS इज ए 4-layer 4-terminal थायरिस्टर कैन बी टर्न्ड ऑन बाई। तो SCS जो होता है SCR के सिमिलर होता है, 4 लेयर होती है 4-terminal थायरिस्टर। टर्न ऑन करते हैं कैथोड गेट के ऊपर हम पल्स देके, और टर्न ऑफ करते हैं या तो दोनों गेट्स को टुगेदर शॉर्ट कर दें या फिर गेट पल्स देंगे, नेगेटिव गेट पल्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, टर्न ऑन के लिए कैथोड गेट पे पल्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है क्लास बी एम्पलीफायर का AC पावर पूछा है, DC पावर दे रखी है, तो AC पावर इक्वल टू DC पावर अपॉन फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्लास बी का होता है 0.4, तो आप इसको करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा 62.5। 52 है द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकन। सिलिकन में 300 डिग्री केल्विन पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.72 जो होता है जर्मेनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन रिले फॉर प्रोटेक्शन अप टू 80% ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लेंथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ट्रांसमिशन लाइन का जब प्रोटेक्शन करते हैं तो मेनली कौन सी रिले यूज में लेते हैं, डिस्टेंस रिले यूज में लेते हैं। शॉर्ट के लिए हम इम्पीडेंस रिले नहीं रिएक्टेंस रिले लेते हैं, मीडियम के लिए इम्पीडेंस रिले, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए महो रिले यूज में लेते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, महो, डायरेक्शन लोअर करंट, कैरियर करंट, इम्पीडेंस रिले। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, महो रिले। करंट कैरियर प्रोटेक्शन स्कीम जो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए लेते हैं, लेकिन प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम जो है डिस्टेंस रिले ही होती है, और 80% ऑफ लेंथ हो जाएगी तो ये लॉन्ग लाइन हो गई, महो रिले यूज में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है इन बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द लेफ्ट हाफ एस प्लेन इज मैप्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द जेड डोमेन। तो जेड डोमेन में जब हम मैप करते हैं तो यूनिटी सर्किल बनता है, एंटायरली इनसाइड द यूनिटी सर्किल हो जाएगा, ऑप्शन डी। 55 पे द टेम्परेचर एट विच ए कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर इज कोल्ड। तो टेम्परेचर उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्वेश्चन 56 है ड्यूअल कन्वर्टर में फायरिंग एंगल ऑफ वन कन्वर्टर इज 30 डिग्री, फायरिंग एंगल ऑफ सेकंड। तो ड्यूअल कन्वर्टर में फायरिंग एंगल ऑफ वन कन्वर्टर प्लस फायरिंग एंगल ऑफ अदर कन्वर्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैरियर कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, कर लो खुद ही। 58 है क्वेश्चन आपका इन ए 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है रिवर्स मोटरिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट पूछे तो रिवर्स ब्रेकिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 है स्टार्टिंग करंट इन ए 3-phase इंडक्शन मोटर इज 5 times द फुल लोड करंट वाइल द फुल लोड स्लिप इज 4%। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड टॉर्क। तो टॉर्क का लगाए T1/T2 इक्वल टू I1/I2 का स्क्वायर इंटू SF फुल लोड स्लिप। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। 33 kV 2000 MVA ऑयल सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एट 1500 एम्पियर द मेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर विल बी। तो मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट, मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी के सारे फॉर्मूले मैंने करवाए हैं आपको, जब सर्किट ब्रेकर के वीडियो लेक्चर्स हमने किए थे, 2 वीडियो बनाए हैं सर्किट ब्रेकर पे, उसमें देख सकते हैं फॉर्मूला और वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ऑप्शंस एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्बल। वैसे पॉलिस्टीरियन की भी हाई होती है लेकिन मार्बल की उसके भी हाई है। अगला क्वेश्चन है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द अल्फा ऑफ ट्रांजिस्टर इज। ये है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो वहाँ से फॉर्मूला देख लें, इसका निकाल सकते हैं आप। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या फॉर्मूला होता है करंट के। क्वेश्चन नंबर 63 IGBT एंड BJT बोथ फजेस। तो IGBT और BJT में कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि लो ऑन स्टेट पावर लॉसेस होते हैं। IGBT जो होता है कॉम्बिनेशन होता है BJT एंड MOSFET के, जो मोस्ट इफेक्टिव या फिर बेनिफिशियल जो आपके एडवांटेजेस जो होते हैं दोनों की, उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो BJT में क्या एडवांटेज होता है, लो ऑन स्टेट पावर लॉस, और MOSFET में होता है हाई स्विचिंग स्पीड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लो ऑन स्टेट पावर लॉसेस। 64 है विच कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम इज लीस्ट प्रोन टू फॉल्ट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। ऑल एनर्जी सिग्नल विल हैव एन एवरेज पावर ऑफ।
एनर्जी सिग्नल की एवरेज पावर 0 होती है, ये तो सबको पता होगा। 66 है स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इंक्रीजेज विद, तो स्लिप जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क के भी और करंट के भी, तो इंक्रीज करती है दोनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 67 है द मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर हाई वोल्टेज लाइन विदाउट स्विचिंग रजिस्टर। हाई वोल्टेज के लिए एयर ब्लास्ट होता है, लेकिन विदाउट स्विचिंग रजिस्टर की बात करें तो SF6 सर्किट ब्रेकर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर नॉर्मली डजंट डिपेंड ऑन, तो स्लिप जो होती है रोटर स्पीड पे भी डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड पे, इन्हीं से तो स्लिप निकालते हैं। टॉर्क पे भी डिपेंड करती है, तो कोर लॉस कंपोनेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पे डिपेंड नहीं करती। अगला है जेट ट्रांसफॉर्म, ये निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन की बात करते हैं DC सीरीज मोटर ही आती है आपकी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वर्टिंग ऑप एम्प दे रखा है, ओपन लूप गेन दे रखा है, क्लोज लूप गेन फाइंड आउट करना है। इन्वर्टिंग ऑप एम्प का फॉर्मूला क्या होता है लगाइए और फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 है इंडक्शन जनरेटर डिलीवर्स पावर एट, इंडक्शन जनरेटर जो होता है वो एब्जॉर्व करता है लैगिंग पावर, डिलीवर करता है लीडिंग पावर और पावर फैक्टर होता है लीडिंग, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडक्शन जनरेटर डिलीवर्स पावर एट लीडिंग पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 73 है एन आयरन विद हाई सिलिकॉन कंटेंट इज, हाई सिलिकॉन कंटेंट मिला देते हैं तो ग्रे आयरन हो जाता है, और अगर नहीं भी आ रहा था तो सिलिका, ऐसे सोच सकते हैं सिलिका का कलर ग्रे जैसा हो जाएगा, तो ग्रे आयरन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 400 वोट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 40%, द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव इज, तो मॉड्यूलेटेड वेव की पावर कैलकुलेट करनी है, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है कैरियर की पावर इंटू 1 प्लस डेप्थ कितनी है आपकी 40%, तो 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 करके इसको सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेबल मोटर फॉर सेलिंग फैन, सेलिंग फैन के लिए सिंगल फेज कैपेसिटर रन टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, आर्क एक्सटिंक्शन के क्या क्या मेथड है, हाई रेजिस्टेंस है, करंट जीरो इंटरप्शन है, एनर्जी बैलेंस थ्योरी भी है, तो पावर बैलेंस मेथड इसका ऑप्शन नहीं है, मेथड नहीं है। नोट पे फोकस करना है, काफ़ी क्वेश्चन है जिनमें नोट और इनकरेक्ट दे रखा है तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ज अब्जॉर्वर आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो सर्ज अब्जॉर्बर जो होते हैं लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेटी इज नोन एज, यूजेटी क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 है कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इफ द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल दे रखा है, पी मैक्सिमम दे रखा है, एवरेज पावर क्या हो जाएगा पी मैक्सिमम इनटू ड्यूटी साइकिल 6 वोट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा इम्पल्स सिग्नल दे रखा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/2 पाई। अगर डेल टी दे रखा होगा अगर टाइम डोमेन में और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा है तो 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है ए जीनर डायोड इज यूज्ड एज, ए जीनर डायोड जो होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट डू ट्रिप स्टील्स स्टैंड फॉर, तो ट्रिप स्टील्स जो होता है उसका क्या फॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 83 है आपका रेजिस्टेंस स्विचिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, काफ़ी क्वेश्चन है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते थे उसके हिसाब से। 84 है 8 पोल 3 फेज 50 हर्ज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट 720 RPM, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी SF हो जाएगी, स्लिप निकाल लीजिए और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। 85 है द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 50 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम, फॉर 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ केबल द सर्ज इम्पीडेंस विल बी, सर्ज इम्पीडेंस जो होता है आपको पता है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन होता है, तो ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना भी लेंथ बढ़ाएंगे 50 ओम ही रहेगा। 86 है आइडियली द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टिंग डायोड मस्ट बी, कंडक्टिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है आइडियली। 87 है द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ BCD डिकोडर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स द ट्रांजिशन टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स सिमिलर टू, तो जब ट्रांजिशन टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दे रखे हैं
वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस पूछी है, नीडेड अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, इसका भी करवा रखा है मैंने सर्किट ब्रेकर में 1/2 √L/C करके। क्वेश्चन नंबर 90 है, द बॉन्डिंग इन सेरेमिक्स इज, तो सेरेमिक्स में बॉन्डिंग जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्शियली आयोनिक पार्शियली कोवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 91 है, नेगेटिव रेजिस्टेंस इज इनकॉर्पोरेटेड इन ओसिलेटर फॉर, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस के टाइम पे सस्टेन्ड ओसिलेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, ए 3 फेज 50 हर्ट्ज फुल वेव कन्वर्टर रिपल फ्रीक्वेंसी इन आउटपुट वोल्टेज इज, तो ये क्या हो जाएगी 6 टाइम्स हो जाएगी, 6 × 50 300 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, फोरियर सीरीज पूछी है, खुद ही कर लें इसको। तो 94 है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, मैं तो नहीं आ रहा, आप कर लें, आपको आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 95 है, रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रीफर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स। अब अगर आपने नहीं पढ़ा हो, जिन्होंने पढ़ा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्होंने करेक्ट आंसर कर दिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको भी करेक्ट आंसर कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि अर्थ फॉल्ट जब होते हैं, रिएक्टेंस रिले पहली बात तो होती है आपको सिर्फ रिएक्टेंस को इंक्लूड करती है, रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करती। अब रिएक्टेंस रिले कहाँ पे यूज में लेते हैं, आपको पता है कि आर्क रेजिस्टेंस के टाइम पे हम रिएक्टेंस रिले को ही यूज में लेते हैं, क्योंकि आर्क रेजिस्टेंस की वजह से इंपीडेंस आपका वेरिएबल हो जाता है, तो लोकस चेंज होता रहेगा, लेकिन रिएक्टेंस रिले जो है रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करती, तो इसके अंदर वेरिएशंस नहीं होते। उसी तरह से अर्थ फॉल्ट जब होता है तो ग्राउंड इंक्लूड होता है और रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है, इसलिए रिएक्टेंस रिले यूज में लेते हैं ताकि वो चेंज नहीं होता रहे, डिपेंड नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेटर का फॉर्मूला लगाएं और कर लीजिए। 97 है, जीनर डायोड अलाउज ए करंट टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द वोल्टेज रीचेज अबव ए सर्टेन वैल्यू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 है, इन एन एसी सर्किट ब्रेकर द आर्क इज इंटरप्टेड एट जीरो करंट, करंट जीरो पे इंटरप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, द dV/dt प्रोटेक्शन इन SCR इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू, तो dV/dt प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि dV/dt की वजह से क्या हो जाता है, फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाती है, फॉल्स टर्न ऑन हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए, तो अवॉइड एक्सीडेंटल टर्न ऑन ऑफ द डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 100 है, द मटेरियल यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेलिएंट पोल्स ऑफ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, कौन सा मटेरियल यूज में करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गिवन दैट CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो दे रखा है, पूछा है कॉमन मोड वोल्टेज, तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। 102 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन वाई प्योर मेटल्स आर नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, तो प्योर मेटल क्यों नहीं यूज में लेते, क्योंकि प्योर मेटल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और डक्टाइल होती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टनेस की वजह से। 103 है, कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम इज नॉर्मली यूज्ड फॉर HV ट्रांसमिशन लाइंस ओनली। क्वेश्चन नंबर 104 है, फॉर एन SCR इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड प्रैक्टिकली लीकेज करंट जो होती है फ्लो करती है कहाँ से, कैथोड टू एनोड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीन्स अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड, लाइटनिंग अरेस्टर एंड कैपेसिटर, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम का है, मैं नहीं कराऊंगी सिग्नल सिस्टम की कोई भी क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाती, ना ही मैंने कभी पढ़ा है, मतलब पढ़ा है लेकिन मुझे नहीं आता ये सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107 है, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच कंसिस्ट ऑफ ए डायोड इन एंटी पैरेलल विद PUT, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 है, विच ऑफ दीज आर एप्लीकेशन ऑफ हाई कार्बन स्टील गियर्स, वाल्व्स, स्टील वायर्स, सीट्स, स्क्रू, क्लच डिस्क्स, वाल्व स्प्रिंग्स, मशीन टूल, लीफ एंड कोयल स्प्रिंग्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेमोरी चिप का, ये भी कर लो खुद ही। ए मल्टी वाइब्रेटर विच हैज़ बोथ क्वासी स्टेबल स्टेट्स इज कोल्ड, ऐसा कौन सा मल्टी वाइब्रेटर है जिसमें एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दोनों स्टेट्स जो है क्वासी स्टेबल होती हैं। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका या मीका, कुछ भी बोल लो इसको, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 118 MV पर मीटर। 112 है, ऑसिलेटर्स आर यूज्ड एज, ऑसिलेटर क्या होता है, वेव जनरेटर होते हैं, तो टू जनरेट AC वोल्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 113 है, ऑसिलेटर में क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक यूज में लेते हैं ना। 113 क्या है, क्या है, द टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ द SCR कैन बी ऑब्टेन्ड बाई,
SCR का 2 ट्रांजिस्टर मॉडल कैसे बनाते हैं, हम बीच में से बाइसेक्ट कर देते हैं मिडिल लेयर को, बाइसेक्टिंग द SCR मिडिल 2 लेयर्स। 114 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। पता है आपको फास्टेस्ट कौन सा होता है, फ्लैश टाइप होता है। ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा फ्लैश टाइप, तो फ्लैश टाइप का दूसरा नाम क्या है, साइमल्टेनियस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन हैव हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड। तो हाईएस्ट ऑपरेटिंग स्पीड ऑप्शन ब्रशलेस डीसी मोटर ही हो सकता है मेरे हिसाब से, तो बाकी आप देख ले अगर इनकरेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे आंसर करेक्ट हों, कभी आपको किसी में कोई डाउट लगे थोड़ा बहुत तो आप देख सकते हो उसको कहीं और से भी कि इनकरेक्ट तो नहीं है, और मुझे बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं अपने हिसाब से सारे करेक्ट आंसर ही करवा रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 116 है, इफ फॉर एन IDMT रिले प्लग सेटिंग दे रखी है, CT रेशियो करंट दे रखी है 3000 एम्पियर, प्लग PSM पूछा है, तो फॉर्मूला लगाएं और कर लें। क्वेश्चन कितनी बार तो सोल्व किया है हमने, जब हमने मशीन्स या इन सब की MCQ सीरीज करी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ ए मटेरियल विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टेंस कौन पैदा करता है भाई, रजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 118 है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द कॉस्ट एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। वैसे क्या है एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल का एट्रीब्यूट क्या, रजिस्टिविटी हो सकती है। 118 है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द कॉस्ट एंड ओवरऑल एफिशिएंसी द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज बेस्ट सूटेड फॉर कैपेसिटर बैंक स्विचिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 119, स्टैटिक वार्ड लियोनार्ड स्कीम यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ऑप्शन क्या है, ओनली वन फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर, वन क्वाड्रेंट चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, ड्यूल कन्वर्टर। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है तो डीसी पावर के साथ ही डील करते हैं, तो चॉपर हो सकता है इसका आंसर। वन क्वाड्रेंट चॉपर क्या करता है, फिक्स AC टू वेरिएबल AC, फिक्स DC टू वेरिएबल DC, या तो कन्वर्टर तो क्या काम आएगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 120 है, इन केस ऑफ 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम द पावर फेड इनटू द सिस्टम विल बी, द पावर फेड बैक इनटू द सिस्टम होना चाहिए, मोस्टली रिएक्टिव। 121 है, द टोटल रेस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर सिस्टम विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो इनपुट एंड जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। तो काफ़ी ईजी है, सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम में यही चीज़ आती है पढ़ने के लिए। 122 है, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वो मोटर इज दैट इट मस्ट प्रोड्यूस हाई टॉर्क एट ऑल स्पीड हो जाएगा भाई। 123 है, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हैज ए हाइयर रेटिंग, मतलब हाइयर वोल्टेज रेटिंग किसके, हाई वोल्टेज पे कौन सा सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। 124 है, महोर रिले इज। अब आपको दे रखिए करेक्टरिस्टिक, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी क्वेश्चन में होता है, इम्पीडेंस रिएक्टेंस और महोर रिले कौन सी जो है वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट है, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट है। महोर रिले जो आपकी होती है वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, प्रिसाइज फेज कंट्रोल ऑफ एन AC लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाई, तो ट्राइक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। टोटल 125 क्वेश्चन है, जिसमें से जो टेक्निकल है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं हमने। इसके अलावा मैंने सिग्नल सिस्टम के फोरियर सीरीज़, ये ट्रांसफॉर्म नहीं डिस्कस किए हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाती हूँ, और जॉर्जेट ट्रांसफॉर्म है वो इजीली ले सकते हैं आप, काफ़ी बार हर सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। बाकी आपके देख लीजिए यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, काफ़ी रिपीटेड है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चन का आंसर दो, तो काफ़ी इजी पेपर आया है। इसके अलावा मुझे इसके मार्क्स या कट ऑफ के बारे में नहीं पता है कुछ भी, तो मुझसे मत पूछिए, पेपर डिस्कस करना था। यहाँ पे सॉल्यूशंस चाहिए आपको, देख लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई इनकरेक्ट लग रहा हो तो भी बता सकते हैं, अगर कोई आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन है उसका। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और काफ़ी यूपी PCL AE JEE के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी MCQ सीरीज़ हमने हर एक सब्जेक्ट पे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रखे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इस जो पेपर है इसके अंदर देखे हैं मैंने कि उन सीरीज़ को पढ़ने से भी आप कर सकते थे। तो अगर अभी तक भी नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है आपके लिए, तो बने रहे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पेपर, दूसरा पेपर जो है उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।